थोड़ी बारिश ज्यादा पानी, कराची में बरसते बादल शहरियों के लिए जहमत बन गए। रात गए कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, गली मोहल्लों और शाहराहों पर पानी जमा हो गया। अंडर पासेस भी पानी से भर गए, सफर करने वालों को मुश्किलात। शहर में आज भी बारिश बरसने की पेशगोई। खैरपुर, जैकबाबाद, कुंबर और दीगर इलाकों में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 3 रोज तक जारी रहेगा। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। कोहलू में सूरत हाल काबू से बाहर। जांदरान, मावन, गरान वज, सफ़ेद और दीगर इलाकों में राबता सड़कें बह गईं। कोहलू का सिबी और कोयटा से ज़मीनी राबता मुनक़ता, इलाका मकीन फंस गए। लेविस के इमदादी टीम्स मुतासरा इलाकों के लिए रवाना। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, बारिश बरसने का इम्कान। पंजाब में कोरोना की चौथी लहर मजीद खतरनाक। वायरस की मुस्बत शरह 8% तक पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में रिकॉर्ड 17% और लाहौर में 12% केसेस मुस्बत आए। मुल्क में कोरोना के 22 मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। 4062 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.43% रही। सिंध में कोरोना केसेस में कमी। गुज़िश्ता रोज मुस्बत शरह 6.7% रही। कराची में शरह 6% रिकॉर्ड। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अहमद ने साबिक अफगान हुकूमत के आला हुकाम से मुल्क वापस आने की अपील कर दी। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, सफ़ीरों, सिफारतखानों और इंसानी इमदाद की तंजीमों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। अमरीका के लिए काम करने वालों को भी मुआफ़ी है। दुनिया के तमाम ममालिक से मुस्बत और मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। बड़ी ताकतों का अफगानिस्तान में नए सेटअप के साथ चलने और इमदाद देने का इंतज़ार। चीन अफगानिस्तान को 31 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत का सामान बतौर इमदाद फराहम करेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का भी अफगानिस्तान को चैलेंजेस से निपटने में मदद देने का ऐलान। तुर्क सदर तैयब उर्दवान भी बोले कि तुर्की अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान पहले ही अफगान अवाम के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खुराक और दवाएं भेजने का ऐलान कर चुका है। कतर के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा आज अहम दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेंगे और कतरी वज़ीर ख़ारजा अपने हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और कतर के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान से मुतल्लिक इजलास आज होगा। वफाकी वज़रा और वज़रा आला इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। पाक बहरिया के 3 रियर एडमिरल्स की वाइस एडमिरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में वाइस एडमिरल इमरान अहमद, वाइस एडमिरल नवीद अशरफ और वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलगरामी शामिल। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तीनों अफसरान पाक बहरिया में कमांड और स्टाफ की मुताद्दिद अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम देने का वसी तजुर्बा रखते हैं। पंजाब में आटे की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये महंगा होकर 1220 रुपये में फरोख्त होने लगा। जनूबी पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1230 रुपये तक पहुंच गई। बलूचिस्तान में भी आटा मजीद महंगा। 20 किलो आटे का थैला 60 रुपये इजाफे से 1290 रुपये में बिकने लगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मलबा हुकूमत पर डाल दिया। बलूचिस्तान के साहिल के करीब नया जजीरा उभर आया। कंडमलीर के करीब समंदर की तह से अचानक उभरने वाला जजीरा बड़े रकबे पर मुहित है। माहिरीन के मुताबिक समंदर में ये जजीरे गहरे पानियों में जोग्राफियाई रद्दबदल की वजह से वजूद में आते हैं।
लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन सूबाई महकमों पर बोझ बन गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 7 महकमों के 11 अरब रुपए के फंड्स ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए इस्तेमाल कर लिए, जबकि ऑडिट टीम ने मामला आला सतह पर उठाने की सिफारिश कर दी। और आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार सर्बिया के नवाक जोकोविच की कामयाब पेशकदमी, यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। सर्बियन स्टार ने इटली के मैटियो ब्रैटनी को 1 के मुकाबले में 3 सेट से हराया। अर्जेंटाइन की मारिया सकारी और बरतानवी टीम एजर एमा रोडकानो भी सेमीफाइनल तक रसाई में कामयाब। पंजाब हुकूमत की तरफ से खानेवाल में तहसील सतह पर खवातीन के लिए देही मरकज़ माल बनाया जा रहा है, जहां खवातीन पटवारी मुतल्लका तहसील के खवातीन को जायदाद की रजिस्ट्री, फर्द मिल्कियत, डोमिसाइल और दीगर सहूलियात फराहम करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फरहान क़य्यूम चौधरी खानेवाल के दौरे पर आए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। फरहान, बताइए इससे मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जहां इनकलाबी इकदाम आ रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देही मरकज़ माल में ख़वातीन के लिए हर तहसील में अलहदा से मरकज़ बनाया जा रहा है। और इस सिलसिला में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ख़वातीन पटवारियों की भर्ती भी की गई है। इस वक्त हमारे साथ खानेवाल में मौजूद हैं सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनाब बाबर हयात। उनसे मज़ीद पूछते हैं कि ख़वातीन की सहूलत के लिए जो खासकर देही मरकज़ माल बनाए जा रहे हैं, वहाँ क्या क्या सहूलत फराहम होगी और इससे आम आवाम को क्या फ़ायदा होगा। जी सर, बताइएगा। ख़वातीन पटवारी जिस तरह आपने जिक्र किया, वो पहली दफ़ा भर्ती हुई हैं। ख़वातीन के लिए हर तहसील की सतह पे एक जो है वो मरकज़ बना रहे हैं, जहाँ पे जिनको ख़वातीन पटवारी ही हमारी मैनेज करेंगी। पंजाब की तमाम 140 तहसीलों में इसको हम इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। ख़वातीन को वहाँ पे रेवेन्यू से मुतल्लिक तमाम जो सर्विसेज हैं वो भी मिलेंगी, इंतकाल है, फ़र्द है, जो भी है। उसके अलावा ख़वातीन की वहाँ पे हम इंशाल्लाह रजिस्ट्रियाँ भी शुरू करेंगे और बगैर किसी झिझक के, किसी रुकावट के वो अपना सरकारी काम करवा के चली जाएँ। जी बिल्कुल, सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना था कि अब ख़वातीन अपने देही मरकज़ में जाकर अपनी रजिस्ट्री, अपनी फ़र्द और अपने डोमिसाइल वगैरह खुद से वहाँ पर हासिल कर सकती हैं। हुकूमत ने खादों की कीमत में एक बार फिर बेतहाशा इजाफा कर दिया है, जिससे कर्जों के बोझ तले दबे किसानों की मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं। इस पर मजीद बात करते हैं आरिफ आला में मौजूद हमारे नुमाइंदे सफदर महमूद सुखेरा से। सफदर, कहिएगा खादों के मौजूदा रेट क्या हैं और किसान खादें महंगी होने पर क्या कहते हैं? आज बिल्कुल हुकूमत की जानब से किसानों को रिलीफ देने के बड़े बड़े वादे तो किए गए हैं, लेकिन आज तक एक भी वादा जो है वो हुकूमत का वफा नहीं हुआ। अगर बात की जाए खादों की, तो मैं आपको बताता चलूं कि जो खादों की कीमतें हैं, इसमें बेतहाशा जो है वो इजाफा कर दिया गया है। डीएपी की बात की जाए तो जो डीएपी खाद है, इसका रेट जो है वो उसमें इजाफा होने से 6,500 रुपए फी बोरी तक जो है वो जा पहुंची है। तो इसी तरह जो नाइट्रोफास है, ये भी जो है वो इजाफा होने की वजह से 4,500 रुपए फी बोरी के हिसाब से जो है वो फरोख्त हो रही है। तो इसी तरह अगर बात की जाए यूरिया की, तो जो यूरिया की खाद है, इसमें इजाफा होने से ये 1,800 रुपए फी बोरी तक जो है वो जा पहुंची है। किसान जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल की वजह से काफ़ी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिस तरह हुकूमत ने खादें जो है वो सस्ती फराहम करने के बड़े वादे किए थे किसानों को, तो हुकूमत को चाहिए कि इन वादों को जो है वो देखते हुए हुकूमत किसानों को जो है वो हकीकी मानों में रिलीफ फराहम करे और जो खादों का जो रेट है उसमें जो है वो वाज़े कमी लाए और किसानों को जो खादें हैं ये सस्ते दामों फराहम करे।